Hey guys, hello everyone. I am Nishta Jindal. So let's start the channel today. I am going to make the video on chapter number 1, chemical reactions and equation. We will continue this chapter by doing practical. Okay. So let's continue with this is the part number 5. So let's continue with displacement reaction. Today I will do the practical. So let's start displacement reaction. What is displacement reaction? Displacement reaction is that reaction in which when the more reactive element, more reactive metal displace the less reactive metal. I repeat, when more reactive metal, more reactive metal, you can write displace the less reactive metal. Okay, displace the, you can write of your own. Oof, sorry for that guys. You can write when more reactive metal displace the less reactive metal, it is called as displacement reaction. Okay, displacement reaction. So you can write it down. This is displacement reaction. So in displacement reaction your activity is given out कि वो कहते कि आप वो लो टेस्ट ट्यूब लो 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपको you have to take the 2 test tubes in which you have to put the copper sulfate solution. You have to take the copper sulfate solution. Okay, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है आपको दोनों में और 2 आयरन नेल्स लेनी है दोनों में आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है उसके बाद इनमें क्या लेना है आपको 2 आयरन नेल्स लेनी है you have to take the 3 iron nails. By the way, 2 iron nails you have to put it down in one test tube. That is test tube number A. This is A, this is B. So this is test tube number A, this is test tube number B. So you have to take the 3 iron nails. 1 iron nail is extra here. Please ignore my drawing also. So आपको ये iron nails लेनी है. ओके, तो टेस्ट ट्यूब्स लेना आपको. वो कहते क्या नोट करो, आप नोट करो कि क्या होगा. तो क्या करना है आपको, आयरन जब आप लोगे, आयरन को जब आप डिस्प्लेस करोगे, this is iron, symbol of iron. When iron you will take is in the solid form. आपको आयरन, आपने आयरन को किस में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में. उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो क्या बन के आएगा, फेरस सल्फेट. क्योंकि यहाँ पे आयरन था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, इसीलिए उसने कॉपर को उसकी जगह से निकाल के आयरन को डाल दिया. ओके, तो उसने आयरन को डाल दिया. सो यू हैव टू टेक फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, इसलिए कॉपर अलग से रह गया. ओके, सो यू हैव टू डू दिस. नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल. और ये याद रखना, हर चीज़ का कलर याद रखना बिकॉज आपको इसको रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. जैसे अब आपने जो आयरन नेल डाला था, आयरन नेल के जब आप चेंजेस देखोगे, उस आयरन नेल का जब आपने कॉपर सल्फेट में डाला और उस आयरन नेल का जो आपके पास बाहर पड़ा था, तो दैट्स क्लियर वेरी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा. आयरन नेल जो आप थी वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, ठीक है, और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का हो जाएगा. वैसे वो थोड़ा सा लाइट सा था, पर जब उसने आयरन नेल को डिस्प्लेस किया, कॉपर अलग से निकाल दिया, तो फिर वो कौन से कलर का हो जाएगा, फेड, थोड़ा ब्लू कलर का हो जाएगा. और जो पहले वाला था वो थोड़ा सा लाइट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था. तो दोनों में ये फ़र्क होगा. एक तो होगा लाइट, आई विल टेक, एक तो लाइट होगा ऐसा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और जिसमें हमने आयरन नेल डाली थी वो थोड़ा सा डार्क होगा, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. यू कैन मेक योर लाइक टेस्ट ट्यूब्स. एंड आयरन नेल्स में क्या डिफरेंस होगा कि आयरन नेल्स हैं, एक तो आपको बहुत तरह की ब्राउनिश कलर की दिखेगी और दूसरी में ये डिफरेंस होगा सिल्वर से कलर की, जो आपने देख रखी है आयरन नेल.
ओके, सो दोनों में ये डिफरेंस होगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? सो प्लीज़ इग्नोर माई ड्राइंग. वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी है बट मैं यहाँ अच्छी नहीं कर पा रही हूँ. एज यू नो दैट ऑन द मोबाइल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई एम जस्ट मैं आपको यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आए. सो तभी तो मैं हर रोज़ अलग अलग तरीके अपना रही हूँ, है ना. सो लेट्स टू नेक्स्ट पेज ले लेते हैं हम. सो वी आर डूइंग, अब हम करेंगे आगे कॉपर जिंक और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब आप जिंक को भी देखो, सॉरी, अब आप जिंक को देखो. Zn लिया, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया आपने, और क्या होगा कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को बाहर निकाल देगा और ख़ुद क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन. जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन के आएगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस फॉर्म में होगा वो. और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो किस में था, ब्लू कलर में. आपको पता ही होगा, मैं अभी बता के हटी हूँ कि कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था वो आपका ब्लू कलर में बना था. नेक्स्ट इज लेड प्लस कॉपर क्लोराइड. सो लेट्स टेक द लेड प्लस कॉपर क्लोराइड that forms the, sorry, हाँ या कॉपर क्लोराइड. और क्या बनेगा, लेड क्लोराइड, दैट इज इन द एक्वस फॉर्म. Cu कॉपर को बाहर निकाल देगा. इट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है आपको सब एक्टिविटीज़ में से, जब हमने आयरन को किया कॉपर सल्फेट के साथ तो आयरन डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ. और यहाँ पे जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, इट मीन्स जिंक भी ज़्यादा रिएक्टिव हुआ. यहाँ पे लेड ने कर दिया, इट मीन्स लेड भी ज़्यादा रिएक्टिव हुआ. इससे क्या पता चल रहा है कि दीज ऑल पीबी मतलब लेड, जिंक, आयरन क्या है, सब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं एज कम्पेयर टू द कॉपर. That's why they displaced it, है ना. We can say that ना, iron has displaced or removed another element, क्योंकि elements ने एक दूसरे को remove कर दिया. These all are the elements ना, so that's why these remove them. Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace the copper from its compounds, इसलिए उन्होंने displace कर दिया. Yeah, so let's take next. Now let's do the next question. Now we will do the double displacement reaction. एज आपने कर ही लिया. एक्चुअली क्या होगा जब आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हो ना, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको सेकेंड या थर्ड चैप्टर में आपके एक सीरीज़ आएगी जिसके कारण आपको पहले से वो लर्न करनी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपको रिएक्ट कर सकता है या नहीं. अब देखो, मैंने आपको करवाया था आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. फेरस आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बना रहा है ना. उसने आयरन ने कॉपर को बाहर निकाल दिया. अगर हम लें कॉपर प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन का करवाएं, कॉपर को आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डालें, तो क्या होगा, एज इट इज़ हमारे पास यही रिएक्शन आएगी. वाई? बिकॉज कॉपर इज़ नॉट मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव. तो एक सीरीज़ होती है जो आपको करनी होती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, वो आपके आगे चैप्टर्स में आएगी, तब मैं आपको करवाऊँगी. अभी के लिए आप जस्ट इतना करो. ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट नाउ. अब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब हम टू कंपाउंड्स को जब हम करवाते हैं तो फिर वो हमारा बनता है. ओके, यू कैन डू दिस. जैसे टू कंपाउंड्स का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो डिस्प्लेस होके अपना मिलके किसी और के साथ ही बना लेते हैं. ठीक है, हम अभी करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक्चुअली क्या होता है, उन रिएक्शंस में आयन्स एक्सचेंज होते हैं. यू कैन राइट इट डाउन. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ Na2SO4, दैट इज सोडियम सल्फेट, प्लस barium chloride gives barium sulfate plus NaCl. सो हेयर क्या हो रहा है, आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. ये था NaSO4, ये था BaCl2. क्या होगा, Ba ने SO4 के साथ बना लिए, Na ने Cl ने मिलके बना लिए. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं.
आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं. दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज नॉन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, आपको इसी तरह करना है. लेट्स डू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन एग्जाम्पल. तो वही एग्जाम्पल है, सोडियम सल्फेट के टेस्ट ट्यूब में डालो, सोडियम सल्फेट के डालोगे, बैरियम क्लोराइड को डालोगे तो बैरियम सल्फेट प्लस NaCl बन के आएगा. और जो हमारा बैरियम सल्फेट बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट. ओके, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़. सो ये थी आपकी एग्जांपल्स. नेक्स्ट हम आ जाता है हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन. वो हम कल करेंगे. आज मैं आपको अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन बता दूँ एक बार दोबारा से कि क्या होता है इसमें. मैं अभी आपको बताती हूँ. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, A प्लस बी मिल के क्या बना रहे थे, AB. यही हो रहा था. रिएक्शन थी A की फॉर्म में और B की फॉर्म में, तो वो मिलके क्या बना रहे थे, AB. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, AB था वो टूट रहा था, A प्लस B. और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव मेटल क्या हो कर रहा था, डिस्प्लेस कर रहा था आपके वन से. तो क्या कर रहा था, वो डिस्प्लेस कर रहा था मोर रिएक्टिव मेटल. तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा AC प्लस B. इसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया रिएक्शन को. नेक्स्ट हमारी रिएक्शन थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. AB फॉर्म कर रहा है प्लस CD हमारे पास रिएक्शन है. क्या होगा, AC प्लस BD गेट फॉर्म्ड. इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बिकॉज हेयर A is more reactive, that's why it displace the B from its solution. Okay, here double displacement reaction taken place because A formed with C and B formed with D. Okay, सो दिस इज़ द आई हैव टू. मैंने ये आपको बहुत ईजी वे में एक ही फॉर्म में समझाया है ताकि अगर आप बड़ी रिएक्शंस करो वो आप ध्यान से करें. ठीक है, आपसे वो पूछ भी सकते हैं क्वेश्चन A और B की फॉर्म में भी क्या पता पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शंस लिखी हैं ऑप्शंस में और आपको एक ऑप्शन करेक्ट करनी है कि इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी है और कॉम्बिनेशन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट कौन सी है. तो वो आपको देखना है कि वो कौन सी है. अब मैंने आपको बता दिया तो भूलना नहीं है और फर्स्ट आना है. सो टाटा बाय बाय. आज के लिए यहीं तक की. और अच्छे से आप प्लीज़ बुक को पढ़ लेना. अगर अभी भी कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स पे. एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लिख सकते हो. और एक बात और जो मैंने अभी 2-3 वीडियोस में अपनी एक भी बार नहीं कही बात, वो है प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट योर फ्रेंड्स गेट ऑल्सो चांस टू लर्न इन अ बेटर वे. ओके, अभी मैं 2-4 दिनों के लिए सेट कर रही हूँ कि कैसे बनाऊँ वीडियोस. बट अब मेरा सेट हो गया. शायद मैं ऐसे करवाऊँ या फिर बोर्ड पे. आप मुझे बताना कि आप कैसा करना चाहते हो, बोर्ड पे करना चाहते हो या फिर स्क्रीन पे. बाय बाय, टाटा.